वेलकम टू डेटा स्टोरीज। डेटा स्टोरीज में खुश आमदीद। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट्स का डेटा है, जो मैंने बगैर किसी कोडिंग के स्क्रैप किया है। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम किस तरह किसी ट्विटर यूजर के ट्वीट्स का डेटा बगैर कोडिंग के स्क्रैप कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक CSV फाइल है। इस डेटा सेट में आप ना सिर्फ ट्वीट का टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, बल्कि आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा ट्वीट कितनी दफा रीट्वीट हुआ, कितनी दफा यानी कितना उसको लोगों ने लाइक किया, उसको फेवरेट के साइन कितने मिले, वो ट्वीट किस लैंग्वेज में था, इंग्लिश में है, हिंदी में है, और उसका सोर्स क्या है। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो ट्वीट करने के लिए कौन सा सोर्स यूज किया है, आईफोन से किया है, वेब ऐप से किया है, या मतलब कोई उन्होंने और प्लेटफॉर्म यूज किया है इस ट्वीट को करने के लिए। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखिए किस तरह ये सारा डेटा, ये डेटा मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आज की डेट का नहीं है। ये अगर आप देखेंगे तो आप इसकी डेट्स देखते जाए, ये पिछले कई महीनों का इनके ट्वीट्स का डेटा है। और ये जो सॉफ्टवेयर, जो ऐप मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम इसको बगैर कोडिंग के स्क्रैप कर सकते हैं, वहां से आप 3200 यानी 3200 के करीब जो ट्विटर के ट्वीट्स का डेटा है किसी भी यूजर के, वो आप विद इन सेकेंड्स इस शक्ल में स्क्रैप कर सकते हैं। इस ट्विटर डेटा को स्क्रैप करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए जो प्लेटफॉर्म या ऐप हम आज यूज करेंगे उसका नाम है वर्कबेंच। आप वर्कबेंच को workbenchdata.com के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि वर्कबेंच में आप ना सिर्फ ट्विटर डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं, यानी उसकी काट छांट कर सकते हैं, और बल्कि उसका आप एक एनालिसिस के साथ साथ उसकी एक विजुअलाइजेशन भी आप कर सकते हैं कि उस डेटा को एक विजुअलाइज कैसे करना है। और ये सब कुछ आप बगैर कोड के, यानी बगैर किसी कोडिंग स्किल के, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। सिर्फ आपने इस ऐप में साइन इन होना होता है। अगर आपका इसमें अकाउंट नहीं है तो आप इस पे साइन अप कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। आइए हम इस ऐप में साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद जो पेज हमारे सामने आया है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बटन है क्रिएट वर्कफ्लो का। आप वर्कबेंच में जब ट्विटर डेटा को स्क्रैप करने के लिए यूज करते हैं इसको, तो आपको एक वर्कफ्लो क्रिएट करना होता है। आइए हम अपना पहला वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ट्विटर डेटा को हासिल करने के लिए। जब आपने वर्कफ्लो पर क्लिक किया उसको क्रिएट करने के लिए, तो आपके सामने एक पेज आ गया जिसमें आप चूज कर सकते हैं डेटा सोर्स को। कुछ ऑलरेडी यहाँ पर डेटा सोर्सेज हैं, यानी अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे का यहाँ पर सोर्स मौजूद है, इनके पास डेटा सोर्स है। इसी तरह और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का डेटा इनके पास मौजूद है। आप नीचे आएंगे तो ये राइट साइड पर ऑलमोस्ट बॉटम पे नीचे आपको ट्विटर का भी ये डेटा जो है नजर आ जाएगा, जहां से आप उसका डेटा हासिल कर सकते हैं। आप इस सर्च बार में ट्विटर टाइप करके भी इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। हमने टाइप किया और अब हम इस पे ट्विटर पे क्लिक करते हैं। जब हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह का पेज एक ओपन हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके राइट साइड पर है रोज एंड कॉलम्स जो कि ब्लैंक हैं, चूंकि अभी हमने जो ट्विटर यूजर है जो जिसका हमने डेटा लेना है अभी हमने यहाँ पर एंटर नहीं किया,
तो जब हम इसको करेंगे और इसको प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर उसके जो कॉलम्स हैं ABCDE जितने भी कॉलम्स बनेंगे वो, और जितनी रोज हैं, अभी तो ये 10 तक दिखा रहा है, लेकिन जाहिर है मैंने बताया जिस तरह 3200 के करीब ट्वीट्स इसमें स्क्रैप करता है ये प्लेटफॉर्म, तो वो सारे के सारे यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। तो अभी आपने सबसे पहले अपने ट्विटर अकाउंट से यहाँ पर साइन इन होना पड़ता है। तो ट्विटर डेटा को हासिल करने के लिए आपका ट्विटर पर होना जरूरी है, यानी आपका कोई ट्विटर हैंडल होना चाहिए जिसके जरिए आप इसमें साइन इन हो सकते हैं। तो आइए हम अपने ट्विटर हैंडल से इसमें साइन इन करते हैं। आप देख सकते हैं हम अपने डेटा स्टोरीज के ट्विटर हैंडल यानी उसके अकाउंट से इस ऐप में साइन इन हो चुके हैं। अब हमने यूजर के ट्वीट भी देख सकते हैं, आप कोई स्पेसिफिक ट्वीट भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं उसको, यानी कोई वर्ड है, अगर फर्ज करें अगर आपने डेटा को सर्च करना है वो भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली एक जो यूजर्स हैं, यानी जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, या आप अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप यहाँ पर ट्विटर ऐसा डाटा हासिल करना चाहते हैं तो आप उनका ट्विटर हैंडल यहाँ पर करेंगे। एक चीज का जो आपने ध्यान रखना है वो आपने ये रखना है कि आपको जिसका आपने ट्विटर डेटा स्क्रैप करना है उसका ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है या जो रियल है, यानी आपको पता है कि आपको फेक बहुत से अकाउंट मिल सकते हैं होते हैं, तो आपने जो एक ऑथेंटिक जो रियल एक अकाउंट है आपने यहाँ पर उसको टाइप करना है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो ऑफिशियल 2 अकाउंट्स हैं, एक उनका पर्सनल है जो कि @नरेंद्र मोदी है, और एक उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का है, एक PM ऑफिस जो उनका है, PM ऑफिस जो उसका है। आज हम इसको यूज करें, आप देखते हैं ये ट्विटर हैंडल का यूजर नेम होता है, यानी ये आपने इसको यहाँ पर कॉपी करना है। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके इस पूरे इसको आप यहाँ से यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हैं। अभी जो हमने उनके PM ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का जो ट्विटर हैंडल यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, आप उसे लिख भी सकते हैं, मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर उनका ट्विटर हैंडल हमने कर दिया। हम सर्च कर रहे हैं इनके जो ट्वीट्स हैं उसको सर्च कर रहे हैं ताकि हम उसको स्क्रैप कर सकें। यहाँ पर आप एक देख सकेंगे, एक आपको आइकॉन जो बटन है ये मैनुअल का भी है, इसमें आप जाएंगे तो आप जो इसका डेटा है, यानी आपको अगर आप आज से वर्कफ्लो को क्रिएट करते हैं तो आप आज से इसको सेव कर सकते हैं या कुछ दिन के लिए आप इसमें सेव कर सकते हैं। आपको ये फीड आपको इसकी मिलती रहेगी आपके ईमेल बॉक्स में। अगर आप करना चाहते हैं डेली बेसिस पे तो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं इसको करके। ऑटो पे 1 डे पे होता है, अगर आप इसे मैनुअल करेंगे तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको डेली आपको ना उसका ट्वीट मिले और आपको जो है मुख्तलिफ सो मिले। अगर आप ऑटो पे क्लिक करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं ऑटो पे कितने दिनों बाद आपको उनका ट्वीट जो है, उनका जो डेटा है आप चाहते हैं। अभी हम इसको फिलहाल 1 दिन पे ही रहने देते हैं, या अगर हम इसको फर्ज कर लें 10 दिन पे करते हैं तो हमें जो ईमेल है वो 16 दिन पे अगर करते हैं तो हमें 16 दिन बाद जो इनके ट्विटर की जो डेटा है वो हमें ईमेल के थ्रू भी मिल सकता है। लेकिन अभी हम इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी हम डे 1 वाला ही करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। जब आपने ये कर लिया तो आपने यहाँ पे आपको ऐड स्टेप की ऑप्शन भी नजर आएगी, आपने अभी इसको नहीं करना। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह इसको डेटा को आप क्लीन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। आज हम सिर्फ जो है इस डेटा को स्क्रैप करने जा रहे हैं। तो ऑटो अपडेट हमने कर लिया, अगर आप नहीं करना चाहते हैं मैनुअल पे कर दे वो भी ठीक है। अभी आप यहाँ पर सिर्फ इसको अपडेट बटन को हिट करेंगे। जब आपने इसको हिट किया, क्लिक किया, तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वर्क फ्लो जो है ये क्रिएट होना शुरू हो गया है, यानी वो जो ट्वीट्स हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वो लोड होना शुरू हो गए हैं। ये भी हो रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 3200 के करीब जो ट्वीट्स होते हैं वो इस ऐप के जरिए आप हासिल कर सकते हैं बआसानी, बगैर किसी कोड के। तो अभी हम देखते हैं, अभी भी ये हो रहे हैं, ये सारे 1400 जितने आप देख सकते हैं ये सारे अभी इसी तरह इस पे ये लोड कर रहा है।
अगर आप इस पर क्लिक भी कर देंगे तो कोई उसके प्रोसेस पे किसी किस्म का असर नहीं पड़ता। और आप देख सकते हैं कि अब तकरीबन सारा जो डेटा है वो ये 3200 ये सारे का सारा डेटा जो है यहाँ पर आ चुका है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में फाइल दिखाई थी एक्सेल की, ये कॉलम है, आप देख सकते हैं नाम है, चूंकि हम ट्विटर हैंडल यूज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का, तो ये आपको इस साइट पर आपको वही नाम नजर आएगा। यहाँ पर ट्वीट का टाइम और डेट जो है, डे और डेट, ये आपको पूरी मिलेगी। आप देख सकते हैं किस टाइम पर किया, ये आज 14 मई 2020 का ट्वीट है जो कि उन्होंने इंग्लिश में किया है। आप ये टेक्स्ट पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इस ट्वीट को इतने 3964 लोगों ने रीट्वीट किया है। इसी तरह अगर आप देखें तो आप देखेंगे 22,903 फेवरेट्स हैं इस ट्वीट के। और आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने अपने आईफोन से किया है और इंग्लिश लैंग्वेज में किया है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट उनके और ट्वीट्स अब इंग्लिश में, ये जिसका बता रहा था आप हिंदी में यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे CSV फाइल में तो वो इसको कन्वर्ट नहीं करेगा, लेकिन आप यहाँ पर इस टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर जो इसकी क्लीनिंग है, जो इसका एनालिसिस है, जो इसकी विजुअलाइजेशन, वो आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आज सिर्फ हम इसको स्क्रैप करने की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा है जो अपलोड हो चुका है हमारे उस पर, इस प्लेटफॉर्म पर। अभी यहाँ पर आप एक्सपोर्ट के बटन जब हिट करेंगे तो आप इस सारे डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको दो ऑप्शन देगा, CSV फाइल में या JSON फीड में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोस्टली जो आमतौर पर लोग यूज करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल है CSV, इसको यूज करते हैं। तो अब इसको यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने ये एक जो वर्क फ्लो हमने अभी डाउनलोड किया था, जो स्क्रैप किया डेटा, वो हमारे सामने ये आ गया है। और ये वही फाइल है जो भी कुछ देर पहले मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताई थी। तो ये वो सारी फाइल है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी। अभी अब यहां से इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप फर्दर जो डेटा है सारा यहाँ से आपको ट्वीट्स आपको वो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि ये एक यूज़फुल ट्यूटोरियल है तो प्लीज़ कंसिडर करें हमारे YouTube चैनल डेटा स्टोरीज को। हम आपके लिए और इस तरह की मज़ीद